बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज बात करूंगा पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें मांगने की जो एक पटिशन दायर की गई थी, उस पर पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। इस पर बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रहे थे और उनको अब रोक लिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और इसके अलावा अल्ताफ हुसैन से लंदन में हुई एक अहम मुलाकात, मैं इस पर बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट का एक तफसीली फैसला आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी गई जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। उस पर पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का एक जो फैसला जो 14 मार्च को महफूज किया गया था, उसका अब तफसीली फैसला जो है अब सामने आ गया है। तफसीली फैसले के मुताबिक जो है पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपना जो तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो आर्टिकल 51 के मुताबिक है। इसके अलावा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाली और एक भी सीट ना जीतने वाली जमात जो है मखसूस नशिस्तों की जो है अब अहल नहीं है। इसके अलावा मुकर्रर वक़्त गुज़रने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई जा सकती और इलेक्शन एक्ट के तहत आइन के मुताबिक असेंबली नशिस्तें खाली भी नहीं छोड़ी जा सकती। और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो अपनी पटिशन में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्त दीगर सियासी जमातों को देना गैर कानूनी और गैर आइनी है, तो उनका ये मुतालबा भी गलत है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो एक पटिशन दाखिल की थी पेशावर हाई कोर्ट में, अब उसका जवाब भी आ गया। लिहाजा मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अब जो है चली जा चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि इस वक्त वो खबरों में जो है गर्म है। ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ना कि मैं जर्नलों को जो है पार्लियामेंट में बुलाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में जो है तालिबान को लाके बसाया गया और पाकिस्तान में उनको पनाह गाहें जो दी गई और दहशतगर्दी में जो हुई और हमारे जवान जो शहीद हुए, उस पर ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी टॉक शो में कहा था कि मैं पार्लियामेंट में इन जर्नलों को बुलाऊंगा। तो उस पर जो है बड़ी उन पे जो है तनकीद की गई थी, इदारों की जानिब से तो की गई थी, और लेकिन उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर जो लोग थे, उनकी जानिब से भी उन पर जो है तनकीद की गई और इस तरह की खबरें आई कि अब मुस्लिम लीग नून में भी जो है ग्रुप बंदी शुरू हो चुकी है। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ अगले दिन फिर एक और टीवी शो में आए और उन्होंने बताया कि मुझे जो है धमकी दी गई है इदारों की जानिब से कि आप जो है इस तरह की बातें ना करें, आप जो है जर्नलों के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप जो है इस तरह की चीज़ें ना करें वरना आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को फेस कर सकता हूँ और मैंने पहले भी फेस की हैं और मैं अब भी फेस कर लूँगा। अब मसला ख्वाजा आसिफ का ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ पर जब पार्टी से तनकीद की गई ना, मैंने बताया ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनना था, एकदम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और पार्टी में इख्तिलाफ़ात भी हैं, पार्टी के कुछ लोग नाराज़ भी हैं क्योंकि जिन लोगों को लाया गया, मैंने कल अपने व्लॉग में बताया भी कि वफाकी वज़ीर दाखिला कौन है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कौन है, ये गैर मुंतखब लोग हैं, तो इनको किस तरह लाया गया। तो उस पे गम और गुस्सा तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, लेकिन खुल के कोई बोलता नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ पे जब इदारों की जानिब से उनको जो भी पैगाम मिला बकौल उनके, तो चलो वो तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पार्टी के अंदर से जब उन पर तनकीद शुरू हुई और उनको अपना निशाना बनाया, हदफ बनाया गया, उन पे हनीफ अब्बासी साहब ने और दीगर लोगों ने जब उनको पे तनकीद की, तो उस पे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, वक़्त भी मुकर्रर हो गया और जब जैसे ही मीडिया पहुंचा और मीडिया पहुंचने के बाद शायद फिर भाग दौड़ दौड़ लगी होगी फिर सबकी कि ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये क्या क्या बोल जाएंगे। तो फिर दौड़ें लगीं और दौड़ें लगने के बाद जो है फिर पार्टी के कुछ लोगों ने और कुछ जगहों से उनको जो है समझाया गया कि खुदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, क्योंकि आप इस वक्त जो है सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं है, मुल्क के वफाकी वजारत दिफा भी हैं, आपका एक वजारत है, आप जो है वज़ीर दिफ़ा भी हैं। तो उसके बाद जो है फिर जब मीडिया आ गया तो बहरहाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है मनसूख कर दी, लेकिन कुछ उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन उन्होंने जो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, जो उनको बात करनी थी, उन्होंने वो बात नहीं की क्योंकि उनको फिर पार्टी से मैसेज मिल गया होगा या जिन लोगों ने मैसेज देना था उन्होंने मैसेज दे दिया होगा कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता था। बहरहाल जो कुछ ज़राए से पता लिए कि ख्वाजा आसिफ जो है इसमें बताना चाहते थे कि उन पर जो है किस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ जीती हुई नशिस्तें जो है हरवाई गई हैं और किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म जो बनना था उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया और कुछ बातें और कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बिठाया गया। तो मतलब ये वो बातें थी, अगर ख्वाजा आसिफ करते तो वैसे ही आपको पता है मुल्क एक क्राइसिस में है, आपको पता है इस वक्त जो है महंगाई का जो एक
बम तैयार है अवाम पर गिराने के लिए ये हुकूमत। और ये हुकूमत जो बड़े-बड़े दावे करती थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें करते थे ये लोग। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, गैस 155% महँगी होने जा रही है। समरी भेज दी वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिलहाल तो रोक दिया, लेकिन रोकेंगे वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। 155% गैस आपकी महँगी होने जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और एक जो समरी घूम रही है ना सोशल मीडिया पे, उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में ₹103 इज़ाफ़ा कर रहे हैं ये लोग। तो महँगाई का वो बम गिराने वाली है ये हुकूमत, तो बस अल्लाह ही इसका हाफ़िज़ है। तो फिर इनको जिसने लाया गया था, तो ख्वाजा आसिफ अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, तो यकीनन ये सारे मामलात जो है धड़म तख्ता हो जाते और बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को समझा दिया गया और ख्वाजा आसिफ साहब फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली जो है उन्होंने अभी मनसूख की है। और उनका इरादा अभी ये नहीं हुआ कि अब वो हमेशा के लिए जो है मनसूख हो गई है। किसी वक़्त भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जो है बुला सकते हैं या खुद ही सोशल मीडिया अपने तौर पर एक बयान दे सकते हैं। लेकिन मामलात बड़े ख़राब हैं, ये लोग अपनी सियासत में लगे हुए हैं सारे लोग, लेकिन इनको गरीबों से और पाकिस्तान की अवाम से कोई सरोकार नहीं है। सबको अपनी-अपनी पड़ी है, अपनी-अपनी सीटें चाहिए, अपने-अपने केसेस माफ़ कराने हैं, अपना-अपना जो है इनका एक जो मुतालबात की लिस्टें हैं, बस वो पूरी करानी है, लेकिन अवाम जाए चूल्हे भाड़ में, अवाम मरती है तो मरे, लेकिन इनको इनके कान पे जूँ तक नहीं रेंगेगी और ये महँगाई पे महँगाई करते रहेंगे और हमारी अवाम क्या करे? बेचारी चुप करके हर इनका हर ज़ुल्म सहती रहती है। लेकिन एक वक़्त आएगा जब अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हो जाएगा और अवाम भी जो है इनके सामने खड़ी होगी। इसके अलावा मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ आता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन से लंदन में मुलाकात की और ये मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में सरगर्म रहने वाली हरीम शाह, जो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे लात मार के खोलती थीं और वहाँ किस तरह से बैठी होती थी वज़ारत दिफ़ा और दीगर ऑफ़िसेज़ में टाँग पे टाँग चढ़ा के टेबल पे। अब उनकी मुलाकात हुई है लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब से। और अल्ताफ़ हुसैन से जब उनकी मुलाकात हुई तो हरीम शाह ने पहले अल्ताफ़ हुसैन ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुक़द्दस मकामात पर मेरे लिए दुआ की, मदीना शरीफ में आपने मेरे लिए दुआ की, मैं आपका जो है बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और बड़ी दुआएँ-वुआएँ दी, उनके सर पे हाथ-वाथ फेरा अल्ताफ़ हुसैन ने। और उसके बाद जो है हरीम शाह ने फिर अल्ताफ़ हुसैन को 2 बातें की और दोनों बातें यकीनन ऐसी थीं। एक तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा से आप पे तनकीद करते थे कि आप जो है गलत बातें करते हैं और बिला वजह बातें करते हैं, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि आप हक़ व सच पे थे और आप हक़ की बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की हरीम शाह ने और उन्होंने कहा कि आपका जो है मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई और आप जो है हक़ और सच की आवाज़ उठाने वाले थे, आप मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते थे। तो मैं मतलब उन्होंने शुक्रिया अदा करके उनको अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहा कि आप हक़ व सच पे थे और आपने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई, मैं उस पे इमरान खान की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अब इमरान खान साहब कौन है? सबको पता है कि उन्होंने भी एक मुल्क गद्दारी का सबूत दिया। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी आपको पता है कि उन्होंने एक भारत से मदद माँगी थी और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ऐसे अल्फ़ाज़ात कहे थे जो मैं नहीं कह सकता। तो इसी वजह से उन पे पाबंदी लगी थी, उनकी तकरीर पे पाबंदी लगी, उनकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगी। तो अब वही काम इमरान खान ने किया था। तो अब ये दोनों मिल गए हैं, लगता यही है कि आगे चल के अब जब भी कभी मौका मिलता है इमरान खान साहब को, तो अभी तो हरीम शाह गई हैं शुक्रिया अदा करने इमरान खान की नुमाइंदा बनके, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात भी की, उनका वहाँ शुक्रिया भी अदा किया और उनको कह दिया कि आप हक़ व सच पे की बात करते थे और आप मज़लूमों की बात करते थे। लेकिन इमरान खान की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाना हरीम शाह की तरफ से तो एक यकीनन लगता है कि कल जब दोबारा ये लोग आते हैं तो लगता ये है कि इमरान और अल्ताफ़ भाई-भाई के नारे ही लगते हुए नज़र आएँगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजीए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।